हेलो बच्चों, हम अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। और मैं फिर से यही कहूँगा कि जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को डील करते हैं, चाहे वो ट्राइंगल में हो या क्वाड्रिलेटरल में, तो हमको ये चीज़ देखनी है कि व्हाट इज़ गिवन और हमको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, इससे हमारी लगभग 70 से 80% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। बाकी जो 20% जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिर्फ लिखने को लेकर है कि हमको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है और क्या प्रूफ करना है, इससे ही हमारा पूरा दिमाग में हमारा मैपिंग हो जाता है कि ये क्वेश्चन को हमें किस तरीके से डील करना है। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गिवन। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए स्क्वायर। तो जो चीज़ मुझे गिवन है वो है कि एक रेक्टेंगल है मेरे पास। अब इस रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। चलिए भाई, इतनी चीज़ अगर मुझे पता चल गई है तो मैं यहाँ से समझ जाऊँगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं वो पैरेललोग्राम होता है। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये ऐसा सिर्फ किस में होता है, ऐसा रोम्बस में तो होता है। ठीक है, किस में होता है, रोम्बस में होता है, हमने ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया। सर मुझे क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया था, लेकिन जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से मैंने बता दिया कि ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल एबीसी था एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम भी कौन सा, वो रोम्बस है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब मुझे ये प्रूफ करना, हाँ, इससे पता चल गया कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आपस में इक्वल है। ठीक है, मुझे ये पता चल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। अब मुझे बताना है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी तो मुझे सिर्फ गिवन से पता चल गई कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब अगर इसे मुझे इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये एंगल, जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो मुझे सारे एंगल को 90 डिग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तो कंसेक्यूटिव एंगल को मैं 90 डिग्री ला दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल को इक्वल ला दूँ, ए को बी के इक्वल ला दूँ, ठीक है, मैंने मान लिया कि ए को मैंने बी के इक्वल ला लिया, किसी तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया कि ए बी के इक्वल है। तो देखो, ए तो पहले से सी के इक्वल था तो ये बी के भी इक्वल होगा, और हमारा बी पहले से डी के इक्वल था तो ये डी के इक्वल होगा। तो सारे एंगल इक्वल आ गए, लेकिन इसको हम 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें? ठीक है, इसको हम 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए भी हमने टूल देखा था कि कोई भी एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हर बार यही मेथड लगाते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों एंगल को इक्वल, कोई भी तो कंसेक्यूटिव एंगल ले सकते हो, हम इन दोनों एंगल को इक्वल लाएंगे। दोनों एंगल को कैसे इक्वल लाएंगे? हम ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढेंगे जिसमें ये दोनों एंगल आ रहे हों। वैसे ट्राइंगल ही हमें आराम से मिल जाएंगे अगर हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो। और ये दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दोनों एंगल को इक्वल ला दूंगा। फिर से ये पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, और इसमें जो ए डी और बी सी है वो दोनों पैरेलल है, और ये भी ट्रांसवर्सल है। सो इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अगर दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है, दोनों कितना मिलेगा, 90-90 मिलेगा। मतलब ये ऑपोजिट वाले को भी 90-90 मिलेगा, और इस तरीके से मैं इसको स्क्वायर प्रूफ कर दूंगा। तो ये कहानी अपने दिमाग में पहले से ही बन जानी चाहिए जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और विदिन 2 या 3 मिनट हमको पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए, डायग्राम बन जाना चाहिए। बस हमारा काम बस लिखने का बनता है। उसके बाद हमारा काम बस लिखने का बनता है, और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते होगे तो आप 1 मिनट में समझने लग जाओगे इसको, 2 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन निपटा दोगे इसको। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं जरा सॉल्यूशन। मुझे तो कहानी समझ में आ गई हो, आई होप आपको भी समझ में आ गई हो। सो व्हाट इज़ गिवन, एक रेक्टेंगल है, हम बना देते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, समझने के लिए आप चाहो तो बना भी सकते हो। ए बी सी डी, ये है डायगोनल, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको भी अपन कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं। और इसी के साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, इसी के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ये हमने बना दिया डायग्राम। सो लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है in which ABCD is a quadrilateral since
नहीं, एंड लिख देते हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर, राइट एंगल्स। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए रोम्बस। तो हमको ये पता चल गया कि ABCD एक रोम्बस है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ऐसा कि जब भी ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, तो रोम्बस का डेफिनेशन है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सो ठीक है, ABCD एक रोम्बस है, मुझे ये पता चल गया। अब मुझे बस क्या प्रूफ करना है कि, और तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चलिए लिख भी देते हैं इसको कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, एंड आल्सो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब मुझे एंगल A और एंगल B को इक्वल लाना है, क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को इक्वल लाऊंगा, फिर वो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो 90-90 हो जाएगा। हर बार अपने को यही वाला टूल इस्तेमाल करना है, हम पहले भी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में इसको। ठीक है, सो इन ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ADB बोल देते हैं, DAB, इसमें एंगल A आ रहा है एंड ट्राइंगल CBA, या ABCB बोल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CBA। क्या क्या इक्वल है भाई इसमें? फर्स्ट AD इज इक्वल टू BC, ये अभी अपन ने यहाँ लिखा, देखो ये गिवन है, कहाँ, ये देखो AD और BC आपस में इक्वल है, क्योंकि चारों साइड इक्वल है यार। ठीक, सो ये AD इक्वल हो गया BC के, दोनों में AB कॉमन आ रहा है, सो AB इज कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है, कॉमन। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या इक्वल है? अब देखो तीसरी चीज़ ये डायगोनल AC इज इक्वल टू BD इक्वल है, दिखा तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल। चलो तो लिख देंगे यहाँ पे AC नहीं है, BD आएगा, BD इज इक्वल टू AC। जो ट्रायंगल पहला लिखते हैं उसी की साइड को इस तरफ से लिखते जाएंगे अपन। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, बाय साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल DAB इस कॉन्ग्रुएंट टू, चलिए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा अब देखते जाते हैं जरा। चलिए तो इसको AD किसके इक्वल है? AD BC के इक्वल है, लेकिन AD CB के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनेगा क्राइटेरिया। AB इज इक्वल टू AB, यहाँ पे जो पोजीशन AB की है यहाँ पर भी वही पोजीशन AB की होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब B यहाँ पे आना चाहिए था, ताकि हम यहाँ A लिख देता। अब मैं यहाँ A लिख दूंगा, यहाँ A लिख दूंगा, देखो यहाँ AB की पोजीशन ये है, लेकिन यहाँ पे सही है, मतलब ये नीचे वाला सही है मेरा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है इसको, तो यहाँ पे आएगा ट्राइंगल CBA। अब देख लो जमा के, बिल्कुल सही जम रहा है। AD इज इक्वल टू CB, हाँ AD इज इक्वल टू CB या फिर BC, लेंथ तो उतनी ही होगी ना। AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, यहाँ B आया कोई बात नहीं, लेंथ तो उतनी ही है। BD इज इक्वल टू AC, तो ये रहा BD और ये रहा AC, बिल्कुल सही पोजीशन पे सारे। तो हमें इस कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें जो चाहिए वो एंगल चाहिए था। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला नाटक इसीलिए किया क्योंकि हम एंगल को इक्वल ला सकें। एंगल DAB जो बड़ा वाला एंगल है वो इक्वल है एंगल CBA के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हमारे, ये वाले, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, ठीक, इससे क्या पता चला? ठीक है, ये हो गया हमारा काम, इतना इन दोनों एंगल को हमने इक्वल ला दिया। अब लिख देंगे, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। AB नहीं, कौन से दो लाइन पैरेलल है? AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल है एंगल DAB प्लस एंगल CBA, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल तो इक्वल है, इक्वेशन 1 से पता चल गया मेरे को कि DAB और एंगल CBA दोनों इक्वल है। ठीक है, मैं इसको एंगल A भी बोल दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एंगल A, अब एंगल CBA ये भी इसके बराबर है DAB, इसको भी अपन एंगल A ही बोल देते हैं क्या? देखो दोनों एंगल इक्वल है तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख सकते हैं ना हम लोग। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो B की जगह मैं A रख रहा हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री
सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। पर ये जो एंगल ए है डी ए बी, ये डी ए बी को एंगल ए बी बोल सकते हैं ना, एंगल तो उतना ही मेजर करेगा वो। ये डी ए बी बोल दो या फिर सिर्फ एंगल ए बोल दो, ये उतना ही मेजर करेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप डी ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल बी के भी इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। और अभी अपन ने देखा था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल है एंगल सी, तो वो भी 90 डिग्री का होगा। एंगल बी का ऑपोजिट एंगल डी है, वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा भाई, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। जो पहली बार अपन ने निकाला था, इसको अपन ए नाम दे देते हैं। ये पहली इक्वेशन है कैपिटल ए, और इसको अपन बोल देते हैं, जो अपन ने भी निकाला है इसको बोल देते हैं इट इज़ बी। सो फ्रॉम ए एंड बी क्या हो गया, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं था, बस हमको जो गिवन था उसकी हेल्प से हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और बस आगे कहानी किस तरीके से होगी वो अपने दिमाग में पहले से ही बना लिया। ये माइंड मैपिंग आपको आना चाहिए, ये आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा कि ठीक है कि हमको आगे का रास्ता किस तरीके से चुनना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6 अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए फिर से वही पता लगाना है कि क्या गिवन है और हमको इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, अब तक के हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो सारे के सारे लगभग सिमिलर थे। कॉन्ग्रुएंसी का अपन ने एक तरीके से इस्तेमाल किया था, सेम तरीके से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है। ठीक है, क्या अलग चीज़ है इसमें और किस तरीके से अलग है हम देखते हैं इसमें। ठीक है, इस चीज़ को हमको याद रखनी है कि जब इस तरीके का केस आता है तब हम क्या करेंगे उसमें। ठीक है, और उसको डील करने का एक लॉजिकल तरीका भी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करना है मन से। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहले से मुझे एक पैरेललोग्राम दे के रखा है। चलिए, तो पैरेललोग्राम की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे पता होनी चाहिए। चलिए नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी, फिलहाल डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ए बी सी डी। ठीक, अब इसकी एक डायगोनल है ए सी, ये रही डायगोनल ए सी। ये जो है पूरा एंगल, जो बड़ा एंगल है एंगल ए, या फिर एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी, कुछ भी बोल दो इसको, एंगल तो इतना ही मेजर करेगा। ये जो डायगोनल है ए सी, इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ हमको दी हुई है। और पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, ये जानकारी हमारे पास है। ठीक है, तो अगली चीज़ मुझे जो प्रूफ करनी है कि ये जो है एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल ए सी को हमने आगे बढ़ाया है, ये जो पूरा एंगल है इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मुझे ये भी बताना है। चलिए ठीक है, देखिए कोई कठिन काम नहीं है इसमें, इसको समझ लेते हैं पहले किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, अब देखो ये एक अलग तरीके का केस है, अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें एंगल को बाइसेक्ट कर, जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और जनरली जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या तो वो रोम्बस होगा या फिर वो स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ है, इसको नोट करना है हमें कि जब भी ऐसा केस बनता है तो जनरली वो रोम्बस या फिर स्क्वायर बनता है। रेक्टेंगल का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। ठीक है, और अगर रेक्टेंगल के आते भी हैं तो वो बहुत आराम से हो जाते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस वाले में हमको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है ये भी आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक, अब ये देखिए अभी किस तरीके से होगा इसको समझते हैं पहले। अलग तरीके का क्वेश्चन है, कुछ अलग तरीके से होगा। चलिए, अगर ये टोटल एंगल 2x है, टोटल एंगल 2x है, तो जब ये हाफ हाफ इक्वल है तो इसको x मिलेगा और इसको भी x मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो क्या करना पड़ेगा भाई, पैरेललोग्राम में तो दोनों को, पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी x, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। फिर से ये दोनों लाइन पैरेलल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस काम खत्म, प्रूफ हो गया ना प्रूफ। ये भी एंगल एक्स एक्स दोनों आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों को इसको तो बाइसेक्ट कर ही रहा था, तो इसकी हेल्प से हमने ये भी पता लगा लिया कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप लोग कहोगे सर जब हमने इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, लेकिन आप कहोगे कि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे इससे पहले, जब हमको एंगल्स या साइड्स को इक्वल करना होता था तो आप तो ये कहते थे कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का वो लगाओ, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाला लगाओ, लेकिन आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका भी अपन लॉजिक देखते हैं यहाँ पे अब। ठीक है,
यार अब देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, मेरे को इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा ताकि इसकी हेल्प से मैं बता सकूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो ठीक है, मैं एंगल ए बी सी उठा लेता हूँ पहले। तो ए बी सी का ए बी, हाँ पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल है ना, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहली चीज़ इक्वल आ गई दोनों ट्रायंगल की। दूसरा बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, ये साइड भी आपस में इक्वल आ गई। और क्या इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के। क्या नाम है एंगल का, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी, सॉरी डी ए बी नहीं है ये, कौन सा एंगल है, एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी। चलो देखते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब हमारा क्या हुआ, हमारे दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। चलो तो कौन सा ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ ए बी सी। हाँ, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग सी डी है, डी सी भी हो सकता है साइड। ठीक है, अगली है बी सी, बी सी के करस्पॉन्डिंग ए डी है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी सी के करस्पॉन्डिंग ए डी है, बी सी के करस्पॉन्डिंग ए डी है। यार नीचे तो ए आ ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, बी सी के करस्पॉन्डिंग ए डी है, मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पर भी ए, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग ए डी किस में जम रहा है, इसमें जम रहा है। चलो ये भी हो गया काम हमारा, ये काम भी हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन हमने देखे हुए, पहले ही थ्योरम पढ़ा है हमने कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है, तो हमने दोनों में कॉन्ग्रुएंसी का हमने क्राइटेरिया लगा दिया। लेकिन यार अब दिक्कत हो गई यहाँ पे, क्या दिक्कत हो गई, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ए कहाँ आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग तो एंगल सी आ गया, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल ए आ गया। तो ये बात भी गलत नहीं है, ये बात भी गलत नहीं है कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल सी आ गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे पहले से, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, सी के करस्पॉन्डिंग ए का ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। लेकिन ये जो ऐसा केस है जिसमें ये वाला काम फार्मूला हमारा काम ही नहीं करेगा, ये वाला फार्मूला हमारा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको किस तरीके से डील करना है अब ये देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, जब भी एंगल बाइसेक्ट करने वाला आएगा भाई, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम बहुत मुश्किल कर पाएंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी लगेगी लेकिन हम देखेंगे उस टाइम किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, इसको हटा दें हम लोग, समझ गए ना क्यों नहीं लगेगा इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाला, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन ए के करस्पॉन्डिंग सी आ रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग ए आ रहा है, लेकिन हमको सी के करस्पॉन्डिंग सी चाहिए, सी के करस्पॉन्डिंग सी चाहिए। ठीक है, और कोई क्राइटेरिया कौन सा लगा, हम साइड वाला क्राइटेरिया लगा करेंगे तो भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ए के करस्पॉन्डिंग सी आएगा, सी के करस्पॉन्डिंग ए आएगा, लेकिन हमको सी के करस्पॉन्डिंग सी चाहिए यार, ताकि हम इन दोनों एंगल को इक्वल ला सकें। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसको करने का तरीका इस तरीके से। ठीक है, सो लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है अपने को, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा तो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, मैंने एंगल साइड किया, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं, वो साइड से होगा। ठीक है, साइड से होगा, इससे पहले जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाया था। लेकिन तब भी उसमें ये आएगा कि ए सी के और सी ए के इक्वल, सी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी से नहीं कर पा रहे हैं उसको। और यही एक ऐसा केस है जिसमें हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको, इसलिए मैंने कहा था ये अलग क्वेश्चन है। सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, मेरी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा डीप नॉलेज दे सकूँ उसका, कि हम क्यों ही कर रहे हैं आगे का स्टेप ऐसा। ठीक है, ये नॉलेज पूरा दूंगा मैं आपको, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो ये पता चल गया हमको कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इक्वल दिया है, और क्या गिवन है हमको कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करेंगे, डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी मुझे गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगली चीज़, अब मैं इसको किस तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ, मैं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले इससे प्रूफ कर रहा हूँ। सो देखो एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा भाई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये रहा बी ए सी, ये इक्वल हो जाएगा ए सी डी के, या डी सी ए कुछ भी बोल दो, एंगल डी सी ए।
एंगल डी सी ए ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाले और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाले और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसके लिए लिखना पड़ेगा बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड अगेन ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। सो क्या बनेगा इसका, इसका बन जाएगा एंगल कौन सा एंगल था, डी ए सी, एंगल डी ए सी। ये एंगल डी ए सी किसके बराबर आएगा, ये डी ए सी ये वाला एंगल है, ये बराबर आएगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीज़न डालेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और रीज़न ये रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यार देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डी ए सी की जगह इज इक्वल टू बी ए सी, डी ए सी और बी ए सी पहले से ही आपस में इक्वल है, और ये डी ए सी और बी ए सी इन दोनों के आपस में भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, चलो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 4, ये भी है 4, 4 इज इक्वल टू 4, बट 4 इज आल्सो इक्वल टू 3 एंड ये भी 4 है ना, तो दिस 4 इज आल्सो इक्वल टू, चलो इसको 5 बोल देते हैं, ठीक है। ये 4 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 5, देन 3 एंड 5 आर ऑल्सो इक्वल। सही बात है कि नहीं यार, दो बच्चे हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, चलो 4 मीटर दे देते हैं, लेकिन इस बच्चे का हाइट, बी ए सी का हाइट भी डी सी ए नाम का एक बच्चे का हाइट के बराबर है, तो इसका भी हाइट 4 मीटर हो गया। डी ए सी का हाइट भी एक और बच्चे के बराबर, उसका नाम ए सी बी है, उसका हाइट भी 4 मीटर हो गया। इसका मतलब हुआ डी सी ए और ए सी बी इन दोनों का हाइट भी सेम हो गया। समझ गए बात को, समझ गए। चलो हटा देते हैं इसको और लिखते हैं जरा, क्या लिखेंगे हम इसको, कुछ मिट गया क्या ज़्यादा, ये एंड मिट गया है। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या पता चल गया हमको, ये दोनों पहले से इक्वल है, ये वाले दोनों पहले से इक्वल है, तो ये वाले भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये जो इक्वल आया इससे क्या प्रूफ हो गया, देखो जरा डी सी ए और ए सी बी, ये रहा, नीचे करते हैं थोड़ा, ये रहा डी सी ए ये वाला, और ये रहा ए सी बी ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब ए सी ने इन दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ नहीं कर पाए थे हम, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। जो दूसरी चीज़ें हमको प्रूफ करनी है वो देखते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ठीक है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, पहले अपना वाला तरीका देखते हैं अपन, उसका जो मेरा तरीका है हम उससे देखेंगे। इसको डायग्राम को मिटा देते हैं और इसको नीचे ला देते हैं, ठीक है, ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े। चलो जो सेकंड चीज़ प्रूफ करनी है, फर्स्ट चीज़ प्रूफ हुई थी, उसके लिए हम डायग्राम फिर से बना देता हूँ। और ये इस तरीके से था, ये दोनों एंगल इक्वल थे, और अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। इस ऊपर वाले डायग्राम को बनाई तो बेचारे को क्यों छोड़ दे अपन, नाम क्या था, ए बी सी डी। आपको बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है अलग अलग डायग्राम, एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा आपका, लेकिन बस ये हमें अपनी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ दी हुई थी, बस और कुछ दिया था कि हाँ ये एंगल इक्वल है, बस ये दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। यार देखो फिर से वही कंडीशन, ए बी और सी डी पहले से इक्वल है, ए बी और सी डी पहले से इक्वल है, बी सी और डी ए पहले से इक्वल है, तो रोम्बस मतलब चारों साइड को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। चारों साइड अगर इक्वल प्रूफ हो गई तो मिनिमम कंडीशन लग जाती है रोम्बस की, ठीक है। तो अब यार कैसे करेंगे प्रूफ इसको, कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी ला दूँ, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी लाना थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ऐसे हमें ऐसे साइड ढूंढनी पड़ेगी जो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट हो, कंसिक्यूटिव साइड। तो ए बी और ए डी को ले लेते हैं, ए बी और ए डी को मेरे को इक्वल लाना है। अगर मैंने ए बी को ए डी के इक्वल ला लिया, ए डी पहले से बी सी के इक्वल है और ए बी पहले से सी डी के इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो गई। ये 5 है, मैंने इसको भी 5 ला दिया, इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी से ही लाऊंगा। ऑपोजिट साइड तो ये भी 5, ऑपोजिट साइड तो ये भी 5, तो चारों साइड इक्वल है, मतलब ये रोम्बस हो गया, हमारा काम खत्म, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो कैसे करेंगे यार प्रूफ, कैसे करेंगे प्रूफ, किसका यूज़ करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी अलग तरीके से लगेगी यार यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अलग तरीके से लगेगी। अपन ने देखा था कि अभी अपन ने जो कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी इससे पहले वाले में, तो वहाँ तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल का एंगल है इस ट्रायंगल के एंगल ए के बराबर है,
इस ट्रायंगल का एंगल सी इस ट्रायंगल का एंगल सी के बराबर है और ये बीच वाली साइड कॉमन है, अपन ये लेके चलेंगे अब। ठीक है, ये बीच वाली साइड कॉमन है, अपन ये लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो यार, अपन मैं दोनों ट्रायंगल को अगर उठाता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को लेके पहले हमने साइड बार लगाया था, तो उससे तो काम नहीं जमा। लेकिन अब हमारे पास और एक ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है एंगल साइड एंगल। ठीक है, ए से। या फिर एक और ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया लगा दो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो बहुत सारे जब क्राइटेरिया हो जाते हैं तब हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात रहती है कि हमको कौन सा क्राइटेरिया लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो साइड से तो ऊपर ही नहीं लग रहा था, तो उसको छोड़ देंगे अपन। तो अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, क्या क्या इक्वल है? पहला एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला ही एंगल लो। इक्वल तो ये भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले से करके देखा था, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ था क्या? कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। और क्या इक्वल है? ए सी इज इक्वल टू ए सी। और क्या दिया है हमको? अब ये वाला एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, ये भी हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है इसको। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? अरे सर एक मिनट। ठीक है, सो ये एंगल अभी हमने ऊपर प्रूफ किया ना, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अभी अपन ऊपर प्रूफ किया था बाइसेक्ट करते हैं बोल के, और इसी दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल लग गया। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा था? ये ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है ना, एंगल साइड भी लग रहा था। ठीक है, एंगल साइड भी लग रहा था। चलो देखते हैं, तो इससे क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी। अब देखना किस तरीके से ए बी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी। और ऐसा कब होगा? जब ये एंगल बाइसेक्ट वाला केस आएगा ना, तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक, तभी अपने को ये लॉजिक लगाना है। तो देखो ए डी सी और हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से हुए, जरा ध्यान देकर करेंगे इसको। ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया। सो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे? ए बी के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ए है, तो यहाँ पे भी एंगल ए की जगह एंगल ए आएगा। दूसरा ए सी इज इक्वल टू ए सी, और सी के करस्पॉन्डिंग सी है, तो सी लास्ट में आया यहाँ पे, तो सी यहाँ पे लास्ट में आएगा। देखो एंगल भी इक्वल होगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा अपना, बीच में डी आएगा। ठीक है, अब देखो जरा क्या प्रूफ हो गया इससे? ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ हो गया बाय सी पी सी टी। बट ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हमको पता है ना कि ए बी बी सी के इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी। बट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब होगा कि चारों साइड आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो ठीक से लिखना। तो चारों साइड इक्वल आ गई, मतलब इट इज़ अ रोम्बस। सो हमको पता चल गया कि मिनिमम चार साइड अगर इक्वल आ गई तो रोम्बस तो होगा ही होगा वो। सो ए बी सी डी, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, अब ये तरीका तो हमको सीखना ही था, क्योंकि इसके बिना हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? देखो ये x था, तो ये भी x था, ये भी x था और ये भी x था। सही बात है, हो गई ना। मैंने शुरू में देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये x है तो ये भी x है। अब ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है, जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड आपस में इक्वल होगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ हो गई। ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ हो गई। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ है 5 5, तो ये वाला भी 5 और ये वाला भी 5। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका इसको प्रूफ करने का। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। कैसे करना है? इन ट्राइंगल ए बी सी क्या क्या इक्वल है? दो एंगल, जो छोटे वाले एंगल क्या नाम है उनका? एक एंगल है हमारा एंगल बी ए सी, ये इक्वल है किसके? किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इम्प्लाइज, अब ए इसके ऑपोजिट वाली साइड है ए बी, इसके ऑपोजिट साइड वाली हो गई बी सी, ठीक है। लेकिन ए बी पहले से किसके इक्वल है, ए बी पहले से सी डी के इक्वल है, और जो हमारा बी सी है, बी सी पहले से किसके इक्वल है, वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता है अपने को, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से गिवन है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल आ गई। तो ये दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। तो ये दूसरा वाला तरीका मेरा तरीका है, ठीक है आपको, और ऊपर वाला तरीका जो हमारा सही तरीका है, या सही तरीके दोनों ही हैं, लेकिन ये तरीका आपको सीखना है, पहला वाला जो पहला तरीका मैंने कराया था, ठीक है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये तरीका मेरा नहीं है, ये तरीका और भी आपको कहीं जगह मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई गलती नहीं होगी इसमें। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अलग तरीके का क्वेश्चन था, अलग तरीके से डील किया है, और अगले वाले जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन शायद सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। कब होगा ऐसा, याद रखना है जब वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, तब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।